राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। गोपी गीत का पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यदयत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमूयति कर्हिचित् न विमूयति कर्हिचित्। गोपी का गीत। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजय सयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वस्त्वां विचिन्वते सरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वेदकानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना मन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संस्थितेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्श प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतन
अर्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुशे सुना कृन्दिरीचयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पोक्षरेक्षण विधि करीरिमा वीरमुयति अधरसीधुना ध्यायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरे सीदति तेना कलिलकामन कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तनं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवा ननिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षतां पक्ष्मकीदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोत् गीतमोहिता कितवयोसित कस्त्यजेनिषि रहसि संविदं ऋचयोदयं प्रह
शीताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य राम ते मुहुरति स्पृहा मोहते मन व्रजवनौकसां व्यतिरङ्गते वृजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकृत नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं यते सुधातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथेन किंस्वित कुर्पदीर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः तास्यामावीरभूचरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ तं विलोक्य गतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशोबला उतस्तुर्युगपतः सर्वः तन्वः प्राणमिव वागतं तन्वः प्राणमिव वागतम्। गोपी भाव से भावित एक गीत गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुत नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुत नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो।
द्वारे किसके जाय पुकारूं, और ना कोई सहारो। द्वार किसके जाए पुकारूं, और ना कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तेरे लिए दुनिया ठुकराई, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे लिए दुनिया ठुकराई, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। दास की तुम बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की तुम बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ओ प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम लोग गोपी गीत की व्याख्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और गोपी गीत कुछ नहीं है या सब कुछ है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं इस संसार में हूँ भी और नहीं भी हूँ। ये सारा संसार मेरी रचना है, किंतु मैं इस संसार में लिप्त नहीं हूँ। सारी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। और गोपियां भी इस बात को समझ गई हैं कि भगवान कृष्ण में, इस कन्हैया में और हमारे में स्वरूप से कोई भेद नहीं है। देखो, कल दान एकादशी थी और आज वामन द्वादशी है। दोनों में ही दान का महत्व है। जो दान एकादशी है उसमें भगवान ने गोप बालकों को अपने स्वरूप का दान किया। भगवान ने गोप बालकों से गोरस मांगा, मक्खन मांगा। और ग्वाल बालों ने कहा कि आज हमारे पास मक्खन नहीं है, हम कल मक्खन दे देंगे। भगवान ने कहा कल किसके आए, हमें तो आज ही चाहिए। और ऐसा कह करके ग्वाल बाल तो भागने लगे आगे, जब कन्हैया मांगने लगे तो। और कन्हैया उनके पीछे पीछे भागे। और भाग करके उसके बाद वे सब कन्हैया को घेर करके चारों ओर से खड़े हो गए। और कन्हैया ने अपने स्वरूप का दर्शन उन सब बालकों को, गोप बालकों को करवाया। और वे इतने आनंद विभोर हो गए सभी, भगवान के स्वरूप का, निज स्वरूप का दर्शन करके सारे के सारे तन्मय हो गए। मन भगवान ने स्वरूप दान किया, अपने स्वरूप का दान। गोपियां भी भगवान के उसी स्वरूप का दान चाहती हैं। गोपियां भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और वामन द्वादशी के दिन भगवान ने राजा बलि को 3 पैर मांग करके अपने आप का दान कर दिया। जब तीसरे पैर में राजा बलि ने अपनी पीठ को सामने कर दिया, अपने माथे को सामने कर दिया कि प्रभु आप अपना तीसरा पैर मेरे माथे पर रख दीजिए, तो भगवान जो है दयार्द्र हो गए। भगवान में करुणा भाव आ गया। भगवान ने अपना सर्वस्व राजा बलि को दे दिया। यानी भगवान जो है वो प्रेम स्वरूप हैं। भगवान प्रेम के वश में है, भगवान दया के वश में है। भगवान द्रवित हो जाते हैं तो अपना स्वरूप दान कर देते हैं। भगवान प्रेम के वश होते हैं तो अपना स्वरूप दान कर देते हैं। गोपियां भगवान को अनन्य भाव से चाहती हैं। गोपियों के भगवान श्री कृष्ण जीवन धन है। तो कल हमने 6 श्लोक लिए थे। पहला श्लोक तो ये था कि हे कन्हैया, आप ब्रज के गौरव हो,
और आपके कारण से ही हम सौभाग्यशालिनी हैं। आपके कारण से हमारा भाग्य जो है वो श्रेष्ठ हो गया है। हम अपने सौभाग्य पर गर्व करती हैं कि हमारे ब्रज में कन्हैया का अवतार हुआ है। दूसरे श्लोक में गोपियों ने कहा कि कन्हैया हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, हम आपकी प्रेम की दासी हैं। अशुल्क दासी का ते अशुल्क दासी सुरतनाथ ते शुल्क दासी का वरद निग्न तो नेह किम वद। आपने अपने सौंदर्य से हमें मारा है। आपका रूप अनुपम रूप है, आपका देखना इतना अनुपम है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तो ऐसा ही होता है। जिनका दिल मोहन की चाहत का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। जिनका दिल मोहन की चाहत का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। ऐसा जो भगवान की चाहत का दीवाना हो गया, फिर इस जहां से दूर उनका आशियाना हो जाता है। फिर इस संसार में उनको, ये संसार उनको भाता नहीं है, इस संसार में उनका मन नहीं लगता है। जो भगवान का एक बार सौंदर्य देख लेता है, जो एक बार भगवान का महात्म्य जान लेता है, जो भगवान की श्रेष्ठता समझ जाता है कि ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये परमात्मा सर्वांतर्यामी है, ये परमात्मा सबके सुहृद हैं, हमारे परम रक्षक हैं, हमारे तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, हमें परम आनंद प्रदान करने वाले हैं, हमारे जीवन के परम धन हैं। ऐसा जहाँ हमारे समझ में आ जाता है कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, तो उसके बाद जीव जो है वो संसार में रमता नहीं है। गोपियाँ ये बात समझ गई हैं, इसलिए कहते हैं कन्हैया हम जो है तुम्हारे सौंदर्य को चाहने वाली हैं। तुमने अपनी लीलाओं से, अपनी क्रीड़ाओं से हमें प्रभावित किया है, तुमने हमें प्रेम दिया है, हमने तुम्हें प्रेम दिया है। हम तुम्हारी प्राण धन हैं, हम तुम्हारा हृदय हैं और तुम हमारे प्राण धन हो। इसलिए अब जो तुमने हमें अकेला छोड़ दिया है, तुम जो हमारे बीच से अंतर्धान हो गए हो, ये उचित नहीं है। तीसरा श्लोक कहता है कि हे कन्हैया आपने विपत्तियों में हमारी रक्षा की है। जब जब भी हमारे पर विपत्तियां आई हैं, ब्रज पर संकट आया है, कल मैंने बताया था आपको, कभी पूतना आई है, कभी सक्टासुर आया है, कभी अगासुर आया है, कभी बकासुर आया है, कभी तृणावर्त आया है, कभी वत्सासुर आया है, कभी व्योमासुर आया है, कभी केसी आया है, कभी कोई जो है धेनुकासुर आया, प्रलंबासुर आया, अरिष्टासुर आया। इन सब असुरों से तुमने हमारी रक्षा की है। यमुना का जल दूषित हो गया था कालिए नाग के कारण से, ग्वाल बाल मर गए थे, गोपियां मर गई थी, गायें मर गई थी, उन सब से तुमने हमारी रक्षा की है। तुमने यमुना का जल जो है शुद्ध किया और कालिए नाग को जो है उनके फणों पर
तुमने नृत्य किया, तुमने दावानल का पान कर लिया। इस प्रकार तुमने सब प्रकार से हमारी रक्षा की है जब जब भी हमारे ऊपर संकट आया है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोपियाँ कहती है कि कन्हैया, जब जब भी विपत्ति आई है, जब जब भी कोई भी संकट आया है, तुमने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिन तक उठाए रखा है। सब ब्रजवासियों की तुमने रक्षा की है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप गोपी गीत तभी समझ पाओगे जब आप अपने को जीवात्मा मानते हुए और भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को अपना जीवन धन मानते हुए, परब्रह्म परमात्मा मानते हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक मानते हुए उसके साथ आप अनन्य संबंध मानोगे। और अगर आप समझोगे कि यह गोपी गीत है, गोपियों का गीत है, द्वापर में ये गोपी गीत हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की, तो आप गोपी भाव के साथ एकात्म नहीं हो पाएंगे। आपको मानना होगा कि गोपियाँ गोपियाँ नहीं बल्कि हम जीवात्माएं हैं। और आज भी वही गोपी गीत चल रहा है। आज भी अगर हम भगवान को सर्वस्व मानते हैं, भगवान को अपना प्राणाधार मानते हैं, तो भगवान उसी प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे या करते हैं जिस प्रकार गोपियों की उन्होंने रक्षा की थी। मैंने आपको बताया था कि इस कलयुग में भी असंख्य भक्त हुए हैं और असंख्य भक्त हैं जिनके लिए भगवान सब समय तत्पर रहते हैं। ये खाली सत्य युग की या त्रेता युग की या द्वापर युग की गाथा नहीं है कि उसी समय भगवान थे। भगवान तो सब समय हैं। श्रीमन्नारायण जगतारायण, श्रीमन्नारायण जगतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, जय नारायण शाम नारायण, शुभ नारायण श्याम नारायण, दिन भर नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण नारायण,
आपने भक्तों के चरित्र सुने होंगे। एक राजा जयमल जी का चरित्र आता है जो मेड़ता रियासत के शासक थे, जहाँ से मीराबाई हुई है। और भगवान की पूजा में बड़ी उनकी अनन्य निष्ठा थी। उनका ये आदेश था कि जब मैं भगवान की पूजा करूं तो कोई भी मुझे बाधा नहीं दे। अगर कोई मुझे भगवान की पूजा में बाधा देगा तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा है तो उनको पूजा में कोई बाधा नहीं देता था। जितनी देर वे पूजा करते थे उतनी देर कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए, नहीं आता था। अब उनका एक भाई था जो उनका शत्रु हो गया और उनकी रियासत को हड़पने के लिए सोच रहा था। उसने सोचा कि सबसे बढ़िया समय कब है, जब राजा जयमल पूजा में बैठा होता है, क्योंकि वो बीच में पूजा से उठेगा नहीं और इसी बीच में जो है मैं उसकी रियासत को हथिया लूंगा। उसने ऐसा ही किया, आक्रमण कर दिया। यद्यपि वह मंडोर का शासक था लेकिन वह चाहता था कि मेड़ता रियासत भी मुझे मिल जाए। मैं अब कौन कहे राजा जयमल जी को जाकर के कि आपकी रियासत के ऊपर आक्रमण हो गया है। मंत्रियों ने सलाह की कि राजमाता को भेजा जाए, क्योंकि राजमाता को मृत्युदंड तो देंगे नहीं, वो तो उनकी माता है राजा जयमल जी की। माँ को मृत्युदंड थोड़ी देंगे, पुत्र जो है माँ को मृत्युदंड थोड़ी देंगे। भेजा गया, माता गई, राजमाता जाकर कहा बेटा इस तरह से अपनी रियासत के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा जयमल जी ने क्या कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, और अपनी पूजा में लग गए। भगवान ने देखा मेरा भक्त जो है तो बावड़ा है, इसको तो चिंता नहीं है कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। मैं भगवान गए अस्तबल में, उठाया घोड़ा, लगाया जीन, बैठे और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अब जब भगवान युद्ध के मैदान में पहुंच जाएं तो फिर क्या बाकी रहता है, सबको खदेड़ दिया और जो शत्रु है वो शत्रु वहीं पर घायल होकर के गिर पड़ा। राजा जयमल जी की पूजा समाप्त हुई, उठे और कहा कि सेना को तैयार करो। सेना तैयार की, घोड़े पर चढ़े, गए सेना के साथ। जाकर के देखते हैं तो वहां पर तो कोई शत्रु है ही नहीं। जो शत्रु है वो घायल पड़ा हुआ है, सेना का कहीं पता नहीं है शत्रु की सेना का। कहा कि भाई क्या बात है, किसके साथ युद्ध हुआ तुम्हारा, तुमने तो हमारे पर आक्रमण किया था। बोला भाई तुम नहीं आए थे क्या? बोला मैं कहाँ आया, मैं तो पूजा में बैठा हुआ था। बोला तेरी सकल सूरत का कोई घोड़े पर चढ़ कर आया था और इतना तेजस्वी लगा मुझे कि उसके सामने हमारे तो ऐसे ही चक्के छूट गए। राजा जयमल ने कहा कि वो मेरा परमात्मा था, मैं उसका नाम ले रहा था, मैं उसकी पूजा कर रहा था, तो उसी परमात्मा वही पहुंचा होगा और तो कौन पहुंचेगा। शत्रु जो है उनको पैरों पड़ गया कि भाई मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, जो मैंने एक भक्त के साथ जो है वो मुकाबला करना चाहा। अपि चेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाव भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित है।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्ते ये प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्ते, तुम यह सत्य प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। गोपियां कह रही हैं कि आपने हम सबकी बार बार रक्षा की है मत कन्हैया, और अब इस जंगल में तुमने हमको अकेला छोड़ दिया है, क्या हम मर नहीं जाएंगे? तुमने ब्रज की रक्षा का संकल्प लिया है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर तुम ब्रज में अवतार लेकर के आए हो। ब्रज की रक्षा का परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय का तुम लेकर के आए हो अवतार, और हमको तुमने जो है इस प्रकार अकेली छोड़ दिया है। तो कह रही हैं कि विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की है। चौथा श्लोक कहता है कि हे कन्हैया, आप सिर्फ गोपिका नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदनी नहीं हो, बल्कि आप समस्त विश्व का कल्याण करने वाले हो, और आप सबके हृदय में बैठे हुए हो। आप अंतर्यामी हो, साक्षी हो, दृष्टा भाव से सबके हृदय में बैठे हुए सबकी रक्षा कर रहे हो, तो हमारी भी रक्षा करो। पांचवा श्लोक कहता है कि हे कन्हैया, आपका जो हस्त कमल है वो संसार के भय से जो आपकी चरण शरण ग्रहण करते हैं उनको अभय प्रदान करने वाला है। इसलिए उस हस्त कमल को आप हमारे मस्तक पर धर दो, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी दासियां हैं। देखो, जीवात्मा को सब समय ऐसा अनुभव करना होगा, जब भी आपद विपद आती है, और ऐसे भी जीवात्मा को भगवान के साथ अनन्यता बनाए रखनी होगी, नित्य योग बनाए रखना होगा कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं मत। गोपियां भगवान को भूल नहीं रही हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए इसलिए कि गोपियों में अहंकार आ गया था, गर्व आ गया था, अभिमान आ गया था। उस अभिमान को दूर करने के लिए जब कन्हैया प्रकट हो गए, तो प्रकट होकर के गोपियों को क्या कहा? कहा, गोपियों, तुमने जिस प्रकार मुझे प्रेम दिया है, प्रेम किया है, ऐसा प्रेम आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। मैं तुम लोगों का जन्म जन्मांतर का ऋणी हूं, यानी जन्म जन्मांतर तक भी मैं तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता, इतना प्रेम दिया है तुमने। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय ना सकत मन मोरा। जब हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए हैं सीता जी का पता लगाकर, और जब जाम्बान और अंगद आदि ने कहा कि हनुमान ने बहुत बड़ा काम किया है, तो भगवान ने पास में बिठाया है अपना हस्त कमल, हनुमान जी महाराज के माथे पर रखा है, और कहा कि सुनो सुत, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। प्रति उपकार क्या करूं तुम्हारा, मेरे बदले में क्या दूं मैं? सन्मुख हो न सकत मन मोरा, मेरा मुख तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी आंख से आंख नहीं मिला सकता। मत बताओ, भगवान कह रहे हैं
कि तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं तुम्हारी तुमसे आंख नहीं मिला सकता। और यहां कन्हैया गोपियों से कह रहा है कि गोपियों, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का ऋणी हो गया, मतलब तुमने इतना प्रेम दिया है। देखो, जीव को भगवान ने बनाया इसीलिए कि जीव भगवान से प्रेम करे तो उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मतलब वो अहंकार में है, मैं करता हूँ, सब मैं कर रहा हूँ, इस अहंकार की वृत्ति के कारण, अपने आप को बड़ा समझने के कारण, अपने आप को सब कुछ समझने के कारण, अपने आप को कर्ता समझने के कारण वह फंस जाता है। ममता और अहंकार के कारण जीव जो है अपनी सृष्टि कर लेता है और समझता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मतलब, और यही जो उसके दुख का कारण हो जाता है। जहां हम जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप देते हैं तो वहीं पर सारा भार जो है वो परमात्मा को हो जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षमम भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। गोपियां कन्हैया का अनन्य चिंतन करती हैं। और हम जीवात्माएं भी अगर भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं तो भगवान हमारा सारा भार अपने ऊपर लेते हैं। भगवान हमें अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष और अपना प्रेम और अपने आप को सब कुछ जो है वो सर्वस्व सौंप देते हैं। अपने आप ऋणी हो जाते हैं हमारे जन। तो कन्हैया, अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दो। और फिर छठा श्लोक था कि कन्हैया, हम तुम्हें भजती हैं, तुम हमें भजो। हम तुमसे प्रेम करती हैं, तुम हमसे प्रेम करो। और मैंने बताया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जो मुझे जिस रूप में भजता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसको उसी रूप में भजता हूं। हमने तुमको पति के रूप में भजा है, प्राणेश्वर के रूप में भजा है। आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे सर्वस्व हो। श्याम सर बस तुम हमारे, श्याम सर बस तुम हमारे, तुम्ही से अभिमानिनी हम नित सुहागिनी प्राण प्यारे। तुम्ही से अभिमानिनी हम नित सुहागिनी प्राण प्यारे। श्याम सर बस तुम हमारे, श्याम सर बस तुम हमारे। गोपियां कहती है कि हमने तुमको भजा है और तुम भी हमको भजो, तुम भी हमको जो है प्रेम करो। इस तरह से अर्धरात्रि में तुमने बांसुरी बजाई और हम सब अपने घर परिवार को छोड़ करके आई कन्हैया। और इस अर्धरात्रि में तुमने अकेला छोड़ करके तुम जो अंतर्ध्यान हो गए हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम ही होता है। हमारा प्रेम झूठा नहीं था, तुम्हारा प्रेम झूठा नहीं था, इसलिए तुम जो है अपना कमल के समान मुख जो है वो हमें दिखाओ। ये 6 जो है हमने श्लोक किए थे, आज 7वां श्लोक ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लोक क्या कहता है कि जो भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुन
कृंदिरीक्षयम। क्या कह रहे हैं कि प्रणत देहि नाम, जो मन प्राणी आपकी प्रणत माने शरणागति में जाते हैं, प्रणत देहि नाम, जो नर नारी आपकी शरण में चले जाते हैं, पाप कर्षणम, उनके पापों का आप कर्षण कर देते हो, नाश कर देते हो। सन्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोटि अग नासई तबई। तृण चरानुगम, आपके जो चरण तृणचर, तृणचर कौन है? घास को चरने वाली गाय हैं। उन गायों के पीछे पीछे जो आपके चरण जाते हैं। श्री निकेतनम, और जो लक्ष्मी जी के रहने का स्थान है, लक्ष्मी जी आपके चरणों में बैठी रहती हैं, आपकी सेवा करती रहती हैं। और फणी फणार्पितम, कालिय नाग के फण पर आपने जिन चरणों को धरा था, कालिय नाग को भगवान ने नाथा था, उन चरणों को। ते पदाम्बुजम, आपके वे चरण कमल हैं, उनको कृणु कुचेषु न क्रंदिरीक्षयम, हमारे वक्ष पर आप स्थापित कर दो। वक्ष पर स्थापित करना है मतलब आप हमारे हृदय पर वो जो है आपके चरण हमें दे दो। उन चरणों की हम जो है सेवा करना चाहती हैं, उन चरणों का हम आश्रय चाहती हैं। ऐसा कहते हैं कि कन्हैया जब सो जाते थे तो गोपियाँ उनके चारों ओर सो जाती थी मदे, और उनके चरणों को जो है वो उनका स्पर्श करती रहती थी मदे। और ऐसे भी कन्हैया तो गोपियों के बीच में जितनी गोपियाँ होती थी उतना ही स्वरूप जो है वो ले लेते थे। तो जब वो लेटते थे चारों तरफ गोपियाँ लेट जाती थी और उनके चरणों का स्पर्श करती रहती थी। तो कह रही हैं गोपियाँ कि आपके चरणों की जो शरणागति लेता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अभय हो जाता है। तो ऐसे ही हे कन्हैया, वे जो चरण कमल हैं, जो समस्त प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं, जो गायों के पीछे पीछे चलने वाले हैं, जो लक्ष्मी जी के रहने का स्थान है, जो कालिय नाग के फण पर जिन चरणों को तुमने धरा था, उन चरण कमलों को तुम जो है हमारे वक्षस्थल पर दे दो, उन चरणों का हमें तुम आश्रय दे दो। 8वां श्लोक है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रेमा वीरमुयति अधर सिधुना प्यायस्वना। ऐसा है कि गोपियों को, अब गोपियों ने अभिमान के कारण से कन्हैया को खो दिया। कन्हैया के साथ प्रेम कर रही थी, रास कर रही थी, लेकिन सौंदर्य का अभिमान हो गया, श्रेष्ठता का अभिमान हो गया, कन्हैया बीच से अंतर्धान हो गया। तो अब प्रशंसा कर रही हैं। देखो, अपना प्रियतम कोई रूठ जाता है तो फिर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और ये तो जो प्रियतम है ये तो परब्रह्म परमात्मा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो वाणी है वो बड़ी मधुर है कन्हैया। हे कमल नयन, मधुर या गिरा, आपकी मधुर रस वाली गिरा मन वाणी से मुह्यति, हम मोह को प्राप्त हो गई हैं। यानी तुम हमारे साथ जिस प्रकार की बातें करते थे, तुम्हारी जो वाणी आज
वह वाणी जो है कह रहे हैं कि वल्गु वाक्य मनोहर वाक्य वाली बुद्ध मनोज्ञया विद्वानों को आनंद देने वाली। तुम्हारी वाणी कोई साधारण नहीं है। गीता साधारण है क्या? भगवान की वाणी है, विद्वानों को आनंद देने वाली। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी रामसुधा जी महाराज कहते थे कि मैं गीता जितनी बार पढ़ता हूँ, गीता मुझे सब बार नई लगती है, नए नए भाव प्रकट हुए हैं। साधक संजीवनी टीका लिख दी, लेकिन उसका फिर परिशिष्ट लिखा, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि और बहुत कुछ गीता पर लिखने की मेरी इच्छा है, लेकिन अब जो है शरीर सामर्थ्यवान नहीं है। और सभी विद्वानों ने लिखा है कि गीता जो है वो बड़ी रहस्यात्मक है, जितनी बार पढ़ो उसमें नए नए भाव जो प्रकट होते हैं। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है, हमारे धर्मशास्त्रों में से किसी धर्मशास्त्र पर इतनी टीकाएं नहीं लिखी गई है। और गीता जितनी लोकप्रिय है हमारे, चाहे कोई हो, किसी पंथ वाले हो, संप्रदाय वाले हो, गीता को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये मधुर रस वाली वाणी है, ये वल्गु वाक्य मनोहर वाक्य वाली बुद्ध मनोज्ञया विद्वानों को आनंद देने वाली है। हे पुष्कर क्षण, हे कमल नयन, विधि करी रीमा। विधि करी रीमा का मतलब है कि आपकी करीबन दासियां, विधि करीम आपकी आज्ञा पालन करने वाली दासियां हम गोपियों को उसी वाणी का अमृत पिलाओ। यानी जो हमारे साथ तुमने बातें की है, और जिन तुम्हारी बातों के कारण, क्रीड़ाओं के कारण से हमने तुमसे प्रेम किया है। देखो, भगवान की वाणी से ही प्रेम होता है, भगवान की लीलाओं से प्रेम होता है। आगे का जो श्लोक है वो भगवान की लीलाओं के बारे में कहा गया है। आप गोपियों को साधारण समझते हैं कि गोपियां जो हैं वो गांव की ग्वालिनें थी, दूध बेचने वाली स्त्रियां थी। मतलब इतनी बड़ी बात जो है दूध बेचने वाली स्त्रियां नहीं कह सकती, वो भगवान का माहात्म्य जानती हैं। जैसे अर्जुन महाराज कहते हैं, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापि। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए आपके साथ सोते बैठते खाते खेलते मैंने हे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, मैं आपको समझ नहीं पाया। मतलब अब मैं समझाऊं कि आप कौन हो। मतलब जब भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का परिचय दिया और 11वें अध्याय में जब अपने स्वरूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन महाराज जो है उनके नेत्र खुले। मतलब कि अरे मैं जिसके साथ हूँ ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये असंभव को संभव करने वाला है, संभव को संभव करने वाला है, और इसके अलावा भी सब कुछ ये कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि से पहले मैं था, सारी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, और जो कुछ शेष है वो भी मेरा ही स्वरूप है। बस सब कुछ जो है। तो ऐसे गोपियां जो है कह रही हैं कि तुम्हारी जो वाणी है वो सबको आनंद देने वाली है। भगवान की वाणी की मधुरता के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद कह रही हैं गोपियां भगवान की लीला और कथा का माहात्म्य बता रही हैं। मतलब तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत बड़ी बात कही है गोपियों ने। आप ये गोपियां मैं कह रहा हूँ, गोपियां नहीं है, ये अनंत जन्मों से साधना करने वाली भगवान की स्वरूप भूत आत्माएं हैं,
जिनकी साधना परिपक्व हो गई है और इस जन्म में जिनका उद्धार होना है, वो छटी हुई आत्माएं हैं जो भगवान के साथ लय होने वाली है इस जन्म में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये महात्माएं हैं, ये ऋषि मुनि हैं जो अनेक जन्मों से तपस्या करते करते इस जन्म में भगवान के साथ प्रेम करने के लिए आए हैं कि प्रभु अब हमें अपनी शरण में ले लो, कि प्रभु हम आपका ही स्वरूप हैं। कल बताया था ना मैंने उस भजन के माध्यम से, श्याम सर्वस के माध्यम से, तुम ही हम हैं हम ही तुम हो, खेल हैं ये भेद सारे, ये सारे खेल हैं ये भेद सारे, ये सारा जो तुमने भेद कर रखा है ना कि हमें अलग किया है, तुम अलग हो, कुछ नहीं। तुम अकेले थे, तुमको जो है प्रेम करने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए तुमने जो हमारी रचना कर दी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाई। मनुष्य मुझे सबसे प्यारा लगता है, क्यों कि मनुष्य मेरे से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है। और कोई जीव जंतु भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन ये है जीवात्मा मनुष्य की भगवान से प्रेम कर सकती है, इसलिए भगवान मनुष्य को सबसे श्रेष्ठतम कहते हैं। मतलब वो मेरा ही स्वरूप है साक्षात मनुष्य जो है। मैंने सब में मैं हूँ, लेकिन मनुष्य में विशेष तौर से हूँ, उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। मतलब तो कह रही हैं गोपियां, तव कथामृतम, हे प्रभु तव माने तुम्हारी जो कथा का अमृत है, जो कथा है लीला कथा, वो अमृत स्वरूप है। मतलब तुम्हारी लीलाएं कथाएं अमृत स्वरूप है। तुमने जो लीलाएं की है और उन लीलाओं की जो कथाएं हैं वे अमृत स्वरूप हैं, वे हमें जीवन देने वाली हैं, जीवन दान देने वाली हैं। आप श्रीमद् भागवत को सुनते हो, आप गीता जी को सुनते हो, और ग्रंथों को आप सुनते हो, वे सारे ग्रंथ जो है भगवान की लीला से, भगवान के चरित्र से, भगवान के गुणगान से भरे हुए हैं। वे हमें अमृत पान कराते हैं, वे हमें शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं, वे हमें श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। उनका आश्रय लेने से हम सबका परम मंगल होता है। मतलब इन शास्त्रों को पढ़ने से, इनको सुनने से हमारा जीवन जो है वो बदलता है, श्रेष्ठता आती है हमारे जीवन में, परमात्मा का आश्रय मिलता है। पायो परम विश्राम, परम आश्रम की प्राप्ति, आश्रय की प्राप्ति होती है, विश्राम की प्राप्ति होती है। गोस्वामी महाराज रामचरितमानस के बाद में कहते हैं अंत में, पायो परम विश्राम, परम आनंद की प्राप्ति हो गई है मुझे। अर्जुन महाराज भी निश्चिंत हो जाते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो गई है, और इसलिए अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। मैं समझ गया हूँ, इसलिए मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ में है। जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की डोर सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन
जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, तप्त जीवनम। विशेषताएं देखो, एक एक शब्द जो है गोपी गीत का अपने आप में एक पूरी व्याख्या लिए हुए है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवनम का मतलब क्या है? संसार से जो तप्त हैं उनके लिए जीवन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का आप नाश करने वाले हैं। हमारा शरीर संबंधी ताप, हमारा मन संबंधी ताप और हमारी आत्मा संबंधी ताप, हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, सब प्रकार के तापों को आप नष्ट करने वाले हैं। दैहिक, देविक, भौतिक जितने भी ताप हैं उन सब तापों का आप नाश करने वाले हैं। तप्त जीवनम, जो जीव तप रहा है, जो जीव कष्ट में है, दुख में है, उसको आप जीवन देने वाले हो। देखो द्रौपदी कितने कष्ट में थी, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप सब जानते हो। आप द्रौपदी की स्थिति में जाओ, उस समय जो कितने कष्ट में थी वो, जो शायद इतिहास में, संसार में द्रौपदी के समान किसी का भी वो जो है ऐसा संकट नहीं आया। वहां पर भगवान ने रक्षा की। उत्तरा के ऊपर संकट आया कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वह ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जा रहा है, पांडव कुल के एकमात्र वंशज को मारने के लिए जा रहा है कि ये पांडव कुल जो है खत्म हो जाए। मतलब लेकिन भगवान को पुकारा, क्या कहा उस समय? कहा हे भगवान, ये सारा संसार विनाश के कगार पर खड़ा है, एक दूसरे का शत्रु हो रखा है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए ये जो है तत्पर है। युद्ध में ऐसा ही होता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है कि सबको खत्म कर देना। तो मैं किससे पुकार करूं? एक तुम ही हो जो मेरे इस गर्भ की रक्षा कर सकते हो। मुझे तप्त जीवनम, संसार से जो तप गए, संसार में जिस पर आपत्ति आई, विपत्ति आई है, जो कष्ट में है, उसका तुम जीवन हो। मतलब वो तुम्हारी शरण लेता है। कवि विरीडितम, कवि भी ईडितम का मतलब है ज्ञानियों से स्तुत्य है। तुम्हारी जो कथा है वो ज्ञानी लोग जो हैं उसकी स्तुति करते रहते हैं, तुम्हारी सब समय स्तुति करते रहते हैं तुम्हारी कथाओं के माध्यम से। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, महात्मा लोग सब समय तुम्हारी कथाओं के बारे में जो है कथाओं में तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। आप स्वामी जी की प्रार्थना पढ़ते हो, गीता के 11वें अध्याय का जो संकलन है उसमें यही तो है कि सारे सिद्ध जो हैं वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब सारे ज्ञानी लोग जो है भगवान की स्तुति करते रहते हैं। मतलब
और कल्मषापहम, कल्मषापहम का मतलब पापों का नाश करने वाला। तुम्हारा कथा रूपी अमृत जो है ये पापों का नाश करने वाला है। चतुश्लोकी भागवत को जो नित्य प्रति पढ़ता है या सुनता है, गीता जो को नित्य प्रति गीता को जो पढ़ता है सुनता है, आप गीता का महात्म्य देखें हैं पीछे में क्या कहते हैं भगवान कि जो मेरे इस गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करता है उसके समान संसार में मेरा कोई प्रिय नहीं है और कभी भी कोई प्रिय होने वाला भी नहीं है। जो मेरे गीता शास्त्र को पढ़ता है वो तो हो गया पढ़ाता है, जो पढ़ता है उसका भी मंगल होगा और जो सुनता है उसका भी मंगल होगा। भगवान की कथा को, पापों का नाश करने वाली भगवान की कथा है। हे कन्हैया तुम्हारी कथा जो है वह पापों का नाश करने वाली है और श्रवण मंगलम, उसको श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा से जीव को विश्राम मिलता है। रामचरितमानस पढ़ते हो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। कितने वर्षों से आप जो है नवरात्र कर रहे हो और उसमें रामचरितमानस का नवान पारायण कर रहे हो, लेकिन कभी भी जो है तृप्ति हुई है तो बताओ। प्रतीक्षा रहती है कि कब नवान पारायण आए। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, कहीं भी हो, इसका जो ज्ञान यज्ञ होता है तो तृप्ति कभी नहीं होती। सुनने से आनंद देने वाला है। और श्रीमदाततम वह जो है सब लोकों में व्याप्त है। श्रीमद का मतलब होता है कि ऐश्वर्य युक्त है। तुम्हारी कथा जो है वो ऐश्वर्य युक्त है, यानी उसमें यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, बल है, सब कुछ है। जो तुम्हारी कथा का आश्रय लेता है उसको चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और सब लोकों में व्याप्त है। तुम्हारी कथा सर्वत्र व्याप्त है। भगवान जो है वे सर्वव्यापी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो एक जगह हुए, ब्रज में अगर हुए, मथुरा में जन्मे, गोकुल में आ गए, ब्रज में आ गए और उतना ही भगवान का ऐश्वर्य है। हमारा ऐश्वर्य तो बहुत थोड़ा है। जहाँ जन्मे, जहाँ काम किया वहाँ तक प्रसिद्धि है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य तो जो है अनंत काल तक रहता है और सर्वत्र रहता है, सब समय रहता है। और क्या कह रहे हैं, भूवि गृणति ते भूरिदा जना। ये व्यास आदि जो पृथ्वी में इसका गृणति माने गान करते हैं, ते भूरिदा जना, वे भूरिदा माने वे बहुत देने वाले अजना भगवान के स्वरूप हैं। तुम्हारी कथा कहने वाले भगवान के स्वरूप हैं। मतलब भगवान की कथा कहने वाला भी भगवान का स्वरूप हो जाता है। इतना तुम्हारी कथा का महत्व है। तुम्हारी वाणी का माधुर्य है और तुम्हारी कथा का माधुर्य है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणु मधुरम रेणु
मधुर पाणी मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा वलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। कन्हैया का सब कुछ मधुर है। कन्हैया के होठ मधुर हैं, कन्हैया के नयन मधुर है, कन्हैया का हंसना मधुर है, कन्हैया का मुख मधुर है, उसका हृदय मधुर है, उसका चलना मधुर है, उसकी वाणी मधुर है, हाँ उसके वस्त्र मधुर हैं, उसका चरित्र जो है वो क्रीड़ाएं जो है वो मधुर है, उसका चलना मधुर है, भ्रमित करना मधुर है, सारा कुछ उसकी वेणु मधुर है, रेणु मधुर है, हाथ मधुर है, पैर मधुर है, नृत्य मधुर है, हाँ? भगवान के गीत मधुर हैं, रूप मधुर है, भगवान का तिलक मधुर है, गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, यमुना का किनारा मधुर है, यमुना का जल मधुर है जिसमें कन्हैया ने क्रीड़ा की, लीलाएं की है, गोपियां मधुर है जिन्हें भगवान का प्रेम मिला, भगवान की लीलाएं मधुर है, भगवान का देखना मधुर है, हाँ सब कुछ भगवान का मधुर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी वाणी, आपकी कथा, आपकी लीलाएं, आपकी क्रीड़ाएं, हे कन्हैया, वे सब जो है उनका गान करने वाले भी भगवान के स्वरूप हैं। वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे सबसे बड़े दाता हैं। उनसे बड़ा और कोई दानवीर नहीं है। यानी तुम्हारी कथाओं का जो दान करता है, तुम्हारी लीलाओं का जो गान करता है, वो संसार में श्रेष्ठ है। गोपियां बड़ाई कर रही हैं कि कन्हैया तुम कोई साधारण नहीं हो, हम जानते हैं। हमने किसी साधारण से प्रेम नहीं किया है, लेकिन अब हम तुम्हारे वियोग में रह नहीं सकती हैं। 10वां क्या कह रहे?
प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिधि स्पृशः कुहक नो मन क्षोभयन्ति। अब गोपियों को कन्हैया की लीलाएं याद आ रही हैं। गोपियों को कन्हैया के साथ जो क्रीड़ाएं की है, जो समय बिताया है, कन्हैया ने जो माखन लीला की है, कन्हैया ने जो चीरहरण लीला की है, और कन्हैया ने जो है ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं की है, वे सब याद आ रही हैं। देखो, जब हमारा किसी अपने से वियोग हो जाता है तो हमें उसकी सारी बातें याद आती हैं। और गोपियों का प्रेम तो परमपिता परमेश्वर से था, तो याद आ रही है कि ये प्यारे, आपका अत्यंत हास्य, प्रहसितम, हंस कर देखना, मुस्कुरा कर देखना, प्रेम वीक्षितम, प्रेम से हमें देखना, प्रहसितम प्रिय, हे प्रिय, हे प्यारे, आपका हास्य स्वरूप, प्रेम वीक्षणम, प्रेम से आपका देखना, और विरहणम च, आपका वेणु वादन आदि क्रिया करते हुए त्रिभंग ललित चाल से व्रज में आना, आपका बांसुरी बजाना। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे होले होले, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तो वेणु वादन करते हुए, बंसी बजाते हुए ब्रज में तेरा विचरना, घूमना, विहरणम, विहार करना, घूमना, ये सब हमें याद आ रहा है। और ध्यान मंगलम, इन सब क्रीड़ाओं का जो ध्यान है वो भी मंगलदायक है, उससे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। और फिर कह रहे हैं कि रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श है, हृदय का स्पर्श करने वाली जो तुम्हारी संविदय ज्ञान रूपी तुम्हारी वाणी है, भगवान की जो ज्ञान रूपी वाणियां हैं, वो हमें तुम्हारी ज्ञान की बातें जो है वो बातें याद आ रही हैं। कुहक नो मने क्षोभयंती, कुहक माने यहाँ भगवान को कपटी कहा है कि हे कपटी, हमारे मन को वो क्षोभ उत्पन्न कर रही, क्षोभ उत्पन्न, हमारे मन में वो दुख प्रकट कर रही हैं। इस वियोग में वे सब बातें याद आ रही है जो तुमने हमारे साथ संयोग में जो है क्रीड़ाएं की थी, लीलाएं की थी, हमें जो आनंद दिया था, ब्रज में जो नाना प्रकार की तुमने लीलाएं की, वे सब हमें याद आ रही है। और तुम हमारे से वियोग लेकर के जो है अंतर्धान हो गए हो। देखो, जीवात्मा को सब समय इस प्रकार का भाव रखना चाहिए कि भगवान ने कैसे कैसे हमारे ऊपर कृपा की है। जीव जब जब संकट में आता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, और जीव ने अगर भगवान से संयोग किया है तो वो सब लीलाएं भी याद आती है। जब जब हमने सत्संग किया है, संतों का संग किया है, भगवान के दर्शन किए हैं, तीर्थ यात्रा की है, तो वे सब जो है हमें याद आती हैं। मैंने कल बताया ना कि डाकोर जी के जो श्याम सुंदर है, उनकी छवि आज भी हमारे हृदय में बैठी हुई है। द्वारकाधीश जो है
द्वारका के आज भी उनकी छवि बैठी हुई है, बांके बिहारी की छवि आज भी बैठी हुई है, आपके भी हृदय में बैठी हुई है। अपने घर के लल्ला की छवि भी आप में बैठी हुई है। तो भगवान के साथ जब भी हमारा संयोग हुआ है तो वो संयोग के क्षण जो है हमें याद आते रहते हैं। जो भगवान के साथ नित्य योग करते हैं उनको किस आनंद की अनुभूति होती है वो वही जानते हैं। हमें जिनका भगवान के साथ सब समय योग रहता है वो परम आनंद में रहते हैं। तो गोपियों को अतीत का स्मरण हो रहा है। और अब गोपियों ने भगवान का महात्म्य बता दिया कि कन्हैया तुम जो है साधारण नहीं हो, अखिल विश्व की आत्मा हो तुम, सबके हृदयों में तुम्हारा निवास है, सबका संचालन करने वाले हो तुम, हृदय में बैठ करके जो